आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। बहुत शुक्रिया सबका मेरी रेसिपीज़ पसंद करने का। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। ये उन बच्चियों के लिए है जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वो खाना बनाना उन्हें नहीं आता, तो यहाँ से देखें और आसानी से बनाए जाएं। ठीक है, ये बन रहा आलू गोश्त। ये मसाले हैं, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 डाली हैं और टमाटर 2 टमाटर काट के रखे हैं। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है। अदरक है पिसा हुआ और लहसुन मैंने ऐसे ही छील लिया। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। ये गोश्त पहले प्याज में डाल के ब्राउन किया, फिर उसमें गोश्त डाल के थोड़ा सा इसकी स्मेल ख़त्म करनी है और इसको फ्राई सा कर लेना है। प्रेशर कुकर में बनाना है ताकि ये जल्दी से गल जाए, गैस का भी कम खर्च हो। इसको अच्छी तरह से ये देखें भून लिया, फ्राई कर लिया ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए, गोश्त का जो अपना पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए और ये स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाए। अब इसमें अदरक डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसी तरह फिर लहसुन डालेंगे और ये नमक, पिसी मिर्चें, पिसा धनिया, हल्दी, ये सब चला गया। 1 टेबलस्पून है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा है 1 स्पून से और हल्दी 1/4 टीस्पून है। ये लहसुन आ गया और ये टमाटर आ गए। 2 बड़े टमाटर काट के डाले थे मैंने। मिर्चें ज़रा कम डाली हैं ताकि शोरबा आराम से खाया जा सके, पिया भी जा सके। ये मटन लिया है मैंने। मटन ले लें या अगर बीफ लें या चिकन लें, जो भी लें इसी तरीके से बनेगा। अब इसको भून के अच्छी तरह मसाला भुन जाए तो पानी डालना है। पानी देखें इतना डालना है कि गोश्त अच्छी तरह डूब जाए। और ये प्रेशर कुकर में जो ऊपर निशान होते हैं ना हैंडल के, इससे नीचे ही नीचे रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए जो कुछ भी हो। ये वेट लगा दिया था मैंने। गोश्त जो है 15 मिनट में ये गला है गोश्त मेरा। वैसे जो आम हम बाज़ार से लेते हैं वो 12 मिनट में गल जाता है, लेकिन ये 15 से भी ज़्यादा देर में गल गया। फिर इसको भूना है मैंने। भूनने के बाद फिर इसमें आलू डाले। आलू धो के काट लिए थे, ये देखें। ये इसमें आलू डाले और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला भी जाएगा इसमें, 1/2 टीस्पून। और फिर इसको भून के और मैंने इसको वेट लगा दिया। अब ये देखें ये साथ साथ भुन भी रहा है। आलू भी साथ साथ कुछ ना कुछ गल गए थे अच्छी तरह। ये देखें भून लिया इसको। फिर ये गरम मसाला गया इसमें। अब इसमें जितना आपने शोरबा करना हो उतना पानी डाल लें और इसको फिर से एक दफ़ा वेट लगा दें क्योंकि आलू भी हमने भूने थे डालने के बाद। ये हमारे आलू भी गल गए और शोरबा भी हो गया। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसकी गार्निशिंग कर लें। ज़बरदस्त सा आलू गोश्त तैयार है। ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें, ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.